तो हेलो एवरीवन, आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो ईंट का जवाब पत्थर से दिया जा रहा है और दोनों ही मेकर्स एक दूसरे को नीचे गिराने पे तुले हुए हैं। अब कौन क्या कर रहा है वो मैं आप लोगों को बताता हूं। सबसे पहले तो कूली के जो अपना ओवरसीज के राइट्स जो इसके बिके थे, कितने के बिके थे? 68 करोड़ के। ठीक है, और ये न्यूज जब आई थी तो मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई कुछ ना कुछ आता जा रहा है, कभी ये लेके आ रहा है कोई, कभी वो लेके आ रहा है कोई। अब देखो, जैसे ही कूली के 68 करोड़ के राइट्स यहाँ पे निकल के आए, ठीक उसके कुछ दिनों के बाद में, लगभग भाई 2 दिन ही हुए होंगे, आदित्य चोपड़ा ने भाई साहब अपना गेम खेल दिया। अब क्या गेम खेला वो भी आप सुनिए। इधर मूवी के ट्रेलर की, मूवी की एडवांस बुकिंग की, मूवी के पहले दूसरे सॉन्ग की, सारी चीज़ों की अपडेट्स बाहर आनी शुरू हो गई है, जिसमें से इनसाइड रिपोर्ट्स आ रही हैं। बल्कि इनसाइड रिपोर्ट्स तो कुछ और भी आ रही हैं, वो भी आप लोगों को बताऊंगा। तो इसीलिए भाई कह रहा हूँ वीडियो को लाइक करें। कम से कम इस वीडियो का जो टारगेट लाइक है 300 लाइक का है। प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को ऐसी ही न्यूज मिलती रहे। सबसे पहली चीज तो आप जूनियर एनटीआर एंड भाई ऋतिक रोशन, आमिर खान, रजनीकांत के जितने भी फैंस हैं इस वीडियो पे आ जाओ, क्योंकि मजा भरपूर आने वाला है। अब क्या होने वाला है, सबसे पहले तो मैं वही बताना चाहूंगा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने अल्फाज बोला था 68 करोड़ का। ठीक है, कूली के मेकर्स ने 68 करोड़ का अपना वहाँ पे जो थिएट्रिकल राइट्स ओवरसीज के बेच दिए हैं। और नंबर 2 पे ये मूवी है तमिल इंडस्ट्री में। पहली थैलापति विजय की आ रही है जनाज्ञान, दूसरी ये मूवी होने वाली है। ठीक है, अब चल क्या रहा है, जैसे ही 68 करोड़ की बात निकल के आई, भाई आदित्य चोपड़ा के भाई हजम नहीं हुई, उनसे हजम नहीं हुई। उन्होंने अयान को बिठाया और भाई साहब इंटरव्यू चालू करवा दिया। अब हुआ क्या है, यहाँ पे अयान बोलते हैं कि हमने फिल्म बहुत मेहनत से बनाई है, बहुत मेहनत से बनाई है, हम उसमें बिल्कुल भी शक नहीं करते हैं। और अभी कुछ दिनों में यानी कि जून के लास्ट में वो डांस बैटल होने वाली है जो ऋतिक एंड जूनियर एनटीआर के आमने सामने यहाँ पे रखी जाएगी। ठीक है, अब बात आती है कि इसके अलावा जो ऋतिक रोशन एंड जूनियर एनटीआर के मूवी के अंदर सीन, जब ये दोनों एक साथ आते हैं, अलग अलग नहीं, मतलब एक जगह कहीं और है और एक बंदा कहीं और है, अलग अलग नहीं, जब ये दोनों साथ में आते हैं वो सीन हम लोगों को बहुत ही ज्यादा बड़े, बहुत ही ज्यादा खतरनाक और बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगेंगे। मतलब पूरी फिल्म में ये दोनों जब साथ में आते हैं, उन सीन्स पे बहुत ज्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा उसकी स्क्रिप्ट राइटिंग, बहुत ज़्यादा उसका वीएफएक्स, बहुत ज़्यादा उसका सीजीआई और बहुत बड़ा स्केल के साथ में उन सीन्स को तैयार किया गया। और मुझे ऐसा लगता है कि ये दोनों जब आए हैं ना, इन दोनों के साथ में जो सीन लगे उसमें सबसे ज़्यादा पैसा लगा है। भाई अयान मुखर्जी खुद कह रहे हैं कि हमने इन दोनों के सीन्स को बहुत मेहनत से बनाया है और आप देखेंगे तो आप लोग देखते रह जाएंगे, क्योंकि ये जो आप लोग अब एक्सपीरियंस करने वाले हैं वॉर 2 बड़े पर्दे पे, वो एक नायाब तोहफा है आप लोगों के लिए। और आप लोग 4DX और IMAX में अगर देखते हैं तो आप लोगों को और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। अब भाई देखो, वॉर 2 की ओवरसीज में जर्मनी में एडवांस बुकिंग की अपडेट आ रही है, आप साइड में पिक्चर्स वगैरह देख सकेंगे। तो यहाँ पे जब भी कोई बड़ी फिल्म आती है तो उसका 1 महीने पहले तो भाई एडवांस बुकिंग खुलना अनिवार्य है। अब तो खैर बहुत टाइम के बाद में हम देखने को मिल रहा है कि ओवरसीज में किसी की एडवांस बुकिंग इतने दिन पहले, वरना 2023 में सुना था, उसके बाद में मैंने सुना नहीं। तो जर्मनी में हो चुकी है। तो अब यहाँ पे कूली के मेकर्स कुछ नया पैतरा ला, क्योंकि अभी कूली के मेकर्स ने अपना सीधा 68 करोड़ का ही वो फंडा निकाल के अभी वो चुप हो गए हैं। अब बात आती है ऋतिक क्यारा के सॉन्ग की। देखो, ऋतिक क्यारा का जो सॉन्ग है वो लगभग इसी मंथ में लास्ट में आने की अपडेट आ रही है। मतलब सुनने में तो ये भी आ रहा था इनसाइड रिपोर्ट्स के हवाले से कि 21 तारीख से लेके 26 तारीख, ये जो अभी चल रही है, ये जून चल रहा है, 21 जून से लेके 26 जून तक ये सॉन्ग आप लोगों को देखने को मिलेगा। और देखो, फिल्म को अब रिलीज होने में ज्यादा वक्त बचा नहीं है, मुश्किल से मुश्किल 2 महीने भी नहीं बचे हैं। जून खत्म होते ही सिर्फ और सिर्फ जुलाई से अगर अगस्त की बात करूं तो 1.25 महीना, सॉरी 1.5 महीना। ठीक है, अब इस 1.5 महीने के अंदर 2 सॉन्ग, 1 ट्रेलर, कुछ प्रोमोज वगैरह, और भाई कुछ ना कुछ यहाँ पे वाईआरएफ ने अपने मूवी से रिलेटेड, वाईआरएफ जिस तरीके से स्पाई यूनिवर्स है उसके अंदर क्या चीज़ चेंज हुई है वो सारी चीज़ें यहाँ पे रखी हैं, जिसको लेके प्रमोशंस भी यहाँ पे होने शुरू हो चुके हैं आदित्य चोपड़ा से। और तो और ओवरसीज में जितने भी जो है थिएटर्स हैं वहाँ पे आदित्य चोपड़ा ने अपनी फिल्म के पोस्टर्स वगैरह रखने शुरू कर दिए, क्योंकि अभी से ही वो वहाँ पे अपने प्रमोशंस को स्टार्ट कर रहे हैं। और वहाँ के ज़्यादातर जो थिएटर्स हैं उन लोगों से बात कर ली है ताकि कोई और फिल्म वहाँ पे आके ना बैठ सके। ये चीज़ क्योंकि जब उन्होंने करी, जब इसके 68 करोड़ के थिएट्रिकल राइट्स उन्होंने देखे कि भाई ये इन्होंने क्या कर दिया है। ठीक है,
और एडवांस बुकिंग भी इन लोगों ने चालू करवा दी है। तो यहाँ पे कहने वाली बात है कि इसका जो सॉन्ग है वो बताया जा रहा है कि 21 से लेकर 26 तारीख तक। फिर आओ भाई ट्रेलर। अब वॉर 2 के ट्रेलर की भी अपडेट आ गई कि ट्रेलर इसका लगभग 10 से 15 जुलाई के आसपास आ सकता है। अब 10 से 15 जुलाई के आसपास क्यों भाई इतनी जल्दी? तो यहाँ पे इनका कहना यह है कि अभी जो लास्ट वॉर आई थी 19 में, उसका भी जो ट्रेलर था वो भी 35 दिन पहले आ गया था, 30 दिन पहले आ गया था। तो इसके हिसाब से हम लोग वॉर 2 का भी जो ट्रेलर है वो 1 महीना पहले लाके रख सकते हैं। ये कौन कह रहा है? ये कह रहे हैं जो फैंस है। ये प्रोडक्शन हाउस नहीं कह रहा ना, मैं कह रहा हूँ, ये फैंस कह रहे हैं। ये वो अपने कयास लगा रहे हैं कि ऐसा हो सकता है। लेकिन भाई देखो, जब तक कोई ऑफिशियली अनाउंस, अभी ऐसा तो नहीं है कि वॉर जिस तरीके से रिलीज हुई उसी तरीके से यहाँ पे उसको भी रिलीज किया जाए। अब ये भाई आदित्य चोपड़ा किस तरीके से करेंगे, और अपना ये जो ऋतिक और जूनियर एनटीआर का वो जो सॉन्ग है, और वो भी यहाँ पे जो रिलीज होगा ना वो अगस्त में जाके होगा। और उसको लेके ये अपडेट आ रही है कि वो सॉन्ग प्रॉपर तरीके से नहीं रिलीज होगा। ये तो आप लोगों को थिएटर में देखने को ही मिलेगा, लेकिन उसका एक जरा सा प्रोमो जरूर ये लोग रिलीज करेंगे, जो कि एक ग्लिम्स टाइप में या फिर कुछ मोशन पोस्टर टाइप में यहाँ पे होगा। प्रॉपर नहीं होगा कि पूरा गाना ही ये लोग, क्योंकि भाई गाने को लेके जो अपडेट्स आ रही है बहुत बड़ा गाना है, और वो गाना हम लोगों को थिएटर में ही आदित्य चोपड़ा दिखाने का प्लान बना रहे हैं। फिलहाल तो अभी शूट भी होगा, तो जो अपना ये कुछ ही दिनों में बस शूटिंग स्टार्ट हो जाएगी। तारीख यहाँ पे चल रही रिहर्सल, अभी रिहर्सल हो रही है, अभी जो है शूटिंग स्टार्ट नहीं हुई है। तो अब यहाँ पे इतनी सारी अपडेट्स भाई साहब वॉर 2 से आनी शुरू हो, और अभी बीच में देखो आ नहीं रही थी, अभी बीच में आ नहीं रही थी। तो भाई साहब ईंट का जवाब पत्थर से चल रहा है। ये देखो आप लोग, अभी से ही इतनी बड़ी बड़ी यहाँ पे बातें होनी शुरू हो गई हैं, और जब फिल्म नजदीक जाएगी फिर क्या होगा आप लोग सोच के देखो कि यहाँ पे कूली के मेकर्स क्या करेंगे, इधर भाई आदित्य चोपड़ा क्या करेंगे। मैं तो इस सोच के काफी ज्यादा परेशान हूँ कि भाई पीवीआर और आइनॉक्स में क्या लफड़ा होने वाला है। ये बहुत ज्यादा सोचने वाली बात है, इसको हल्के में मत लेना। इसीलिए भाई बोल रहा हूँ कि ईंट का जवाब पत्थर से यहाँ पे हो रहा है। नीचे कमेंट में आप अपनी राय मुझे जरूर बताएं। तो मिलता हूँ आपसे अगली किसी वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।